हाय वेलकम टू। アニメ TM トーク देखो सबसे पहले तो बात का बतंगड़ बनाना थोड़ा कम कर दो, ठीक है। बोल दिया मैंने गलती से अलविदा को बिग मॉम, तो क्या हो गया, क्या हो गया। आई लाइक हो जाती है गलती से मिस्टेक। मेरे दिमाग में अलविदा ही थी, नाम निकल गया गलती से। अभी तो वो आई भी नहीं है, मैं उसको बस ऐसे ही जानता हूँ क्योंकि वो पॉपुलर है। और वैसे भी मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे नाम और चेहरे थोड़े कम याद रहते हैं और मुझे थोड़े मेमोरी इश्यूज भी हैं, तो माफी। फिलहाल वन पीस एनिमे वर्ल्ड में सबसे बड़ा नाम। नेटफ्लिक्स के अंडर इस पर एक लाइव एक्शन बन रही थी और कल फादर्स डे पर इसका एक ट्रेलर ड्रॉप किया गया है। यस गाइस, पिताजी दिवस। डू यू थिंक इट इज अ कोइंसिडेंस? दे इंटेंड टू से दैट दिस इज द बाप ऑफ एनिमे। और शायद उनको ये भी पता चल गया होगा कि मैंने ईस्ट ब्लू सागा देख ली है। व्हाट अ ग्रेट टाइमिंग, राइट? कोइंसिडेंस नहीं, इंडिया में अब प्रमोशन की चिंता ही नहीं हमें, है ना। टेंशन किस बात की है, हम करेंगे प्रमोशन अनलेस इट टर्न्स आउट टू बी रियली बैड। क्योंकि एनिमे के लाइव एक्शन को कोई देखे या ना देखे, पर गाली देने सब आते हैं। रेपुटेशन ही ऐसी है और हर बार दे पुट वन मोर नेल इन द कॉफिन। सबसे ज्यादा बदनाम तो इसमें है 2009 की ड्रैगन बॉल एवोल्यूशन, और ऑलमोस्ट एक डेकेड बाद भी कोई खास इंप्रूवमेंट है नहीं। एवरी टाइम दे ट्राई देयर बेस्ट टू टेक द वर्स्ट पॉसिबल डिसीजन। लेकिन वन पीस लाइव एक्शन के अराउंड हमेशा से एक उम्मीद की किरण दिख रही थी, क्योंकि इसको जस्ट ऐसे ही किसी पॉपुलर फ्रेंचाइजी को मिल्क करने के लिए नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि एक्चुअली इसकी स्टोरी को एक दूसरे मीडियम के थ्रू लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है बाय द पीपल हु एक्चुअली लव एंड केयर फॉर इट्स स्टोरी, हु देमसेल्व्स आर द फैंस ऑफ द शो। इसलिए इसके प्रोडक्शन को मॉनिटर कर रहे हैं। कास्टिंग से लेकर डिजाइन डिसीजंस तक ओडा के थ्रू ही गए हैं। इवन ओडा ने ये तक कहा है कि जब तक वो खुद सेटिस्फाइड फील नहीं करते हैं तब तक इसको रिलीज नहीं किया जाएगा। तो अब जब ये फाइनली रिलीज हो रही है तो ओडा को शायद मजा आ गया है और प्रोबेबली हमको भी आना चाहिए। तो ट्रेलर शुरू होता है फूशा विलेज के एक शॉट से, जो कि लूफी का होम टाउन है। काफी सारी विंड मिल्स दिख रही हैं और उसके बाद है गोइंग मैरी का एक कंस्ट्रक्शन शॉट, जो कि काफी बड़ी एंड रियलिस्टिक लग रही है विद दिस रफ वुडन कार्विंग इफेक्ट। और लूफी वो काफी स्वीट लग रहा है। उसके चेहरे के पास वो आइकॉनिक निशान भी है, जिसको कि रियलिस्टिक और नेचुरल बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर गौर करने लायक बात यह है कि भले ही मुझे लूफी की कास्टिंग ऑफ लग रही है, बट जो ड्रामेटिक एंड एम्बिशियस अप्रोच इस ट्रेलर की मुझे लग रही है, उसके हिसाब से देखा जाए तो लूफी सूट कर रहा है। कंसर्न की बात यहाँ सिर्फ ये है कि अगर उसके केयर फ्री नेचर को इतना ज्यादा ड्रामेटिक शिफ्ट देंगे तो वन पीस का जो ओरिजिनल एसेंस है वो थोड़ा लूज हो सकता है, जो कि वैसे भी होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि एनिमे का जो लाउड नेचर है उसको लाइव एक्शन में ट्रांसलेट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। सो मे बी दे आर जस्ट ट्राइंग टू कीप थिंग्स रियल। देन वी गेट टू सी भारती, जो बहुत जबरदस्त दिख रहा है। वी ऑल्सो हैड सम सेट लीक्स ऑफ दिस लोकेशन एंड दे लुक इनक्रेडिबल, काबिले तारीफ। फिर अगेन हमें डॉन आइलैंड का एक वाइट शॉट देखने मिलता है, जिसका स्केल एंड डिजाइन सराहनीय है। फिर हमें देखने मिलता है जोरो, जिसकी कास्टिंग सबसे ज्यादा ऑन पॉइंट है। ही लुक्स सैवेज विदाउट इवन डूइंग एनीथिंग, जबरदस्त। पर मैं स्ट्रेट हूं। आगे जब हमें जोरो के फाइटिंग सीन्स देखने मिलते हैं, तब भी व्हाइल फाइटिंग ही इज एबल टू एम्बॉडी हाउ जोरो मूव्स। सो आई थिंक दैट इज अ ह्यूज डब्ल्यू। मैं स्ट्रेट हूं, ब्याह हो गया है। बट ये फाइट किससे कर रहा है वो थोड़ा क्लियरली नहीं दिख रहा है। मे बी वो बगी के गूंस हैं, क्योंकि ये भी जोकर जैसे दिख रहे हैं। और उसी से हम बगी पर आ जाते हैं, जिसका पोर्ट्रेयल काफी मुश्किल होना चाहिए था, क्योंकि वो काफी कार्टूनिश सा कैरेक्टर है। पर ये पेनीवाइज क्लाउन टाइप अप्रोच मुझे बहुत बढ़िया लग रही है। आई थिंक इट विल वर्क। यहीं से जस्ट आगे वी ऑल्सो हैव द 0.0001% स्क्रीन टाइम फॉर शैंक्स, एज देयर शुड बी। पर एक बात तो यहाँ माननी पड़ेगी कि ये CGI मॉन्स्टर बहुत अच्छा बनाया है। आदि पुरुष के रावण वाले लुक से जो मेरी आंखों को डैमेज हुआ था, वो थोड़ा थोड़ा हील हो गया है। फाइनली इन आंखों को थोड़ी शांति मिली। बाय द वे, अकॉर्डिंग टू सम रूमर्स द बजट इज ऑलमोस्ट गेम ऑफ थ्रोन्स लेवल, सो यू कैन एक्सपेक्ट गुड क्वालिटी। इसके बाद बाकी 3 क्रूमेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो है नामी, उसॉप और सांजी। सांजी लुक्स गुड एंड स्टाइलिश, लेकिन एज में थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। उसॉप से पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम है। टू मी ही लुक्स क्वाइट एक्यूरेट, बस उसकी नाक लंबी नहीं है, जो रियल लाइफ में थोड़ा सा अजीब भी लगता। बाकी उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा कि वो कैसा टर्न आउट होता है। नामी हैज सम वियर्ड हेयर्स, लेकिन उसका बॉडी टाइप काफी सूटेबल लग रहा है। सबसे ज्यादा स्केप्टिकल अगर मैं किसी के बारे में हूं तो वो लूफी ही है। बाकी की कास्टिंग मुझे ओके ही लग रही है। ऑलमोस्ट ये सभी एक्टर्स काफी नए हैं। इन्होंने ज्यादा बड़े या क्रिटिकली अक्लेम्ड प्रोजेक्ट्स अभी तक नहीं किए हैं, सो दिस विल बी देयर चांस टू प्रूव देयर स्किल्स। सो नाउ दैट वी आर डन विद द कास्टिंग, बात करते हैं कि ये फील कैसा हो रहा है। अगर तुम एनिमे को देखो तो एनिमे काफी ब्राइट है, कलरफुल है, कैरेक्टर्स केयर फ्री हैं एंड फन है। बट यहाँ इस ट्रेलर में हमको एक येलोइश शेड दिख रहा
है, डार्कर टोन एंड कलर्स हैं और साथ ही एक ड्रामेटाइज्ड टोन है, जो कि अगर ये उस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं तो ठीक है, बट इट ऑल्सो कम्स एट अ कॉस्ट ऑफ लूजिंग द ओरिजिनल फील ऑफ वन पीस। लेकिन अगर हम इसे क्रिएटिव चॉइस को थोड़ा सा साइड कर दें तो ऑलमोस्ट हर सीन में हम देख सकते हैं कि डिटेल्स पर बहुत ध्यान दिया गया है। दे हैव पुट सो मच केयर एंड एफर्ट। टाउन्स, लैंडस्केप्स एंड कैरेक्टर्स के लुक्स को जितना हो सके उतना क्लोज टू ओरिजिनल रखा गया है और एनिमे के आइकॉनिक मोमेंट्स को भी पूरी कन्विक्शन के साथ रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि लूफी या बाकी कैरेक्टर्स जो एनिमे में हमको एक ही गेटअप में दिखते हैं वो यहाँ पर इतने अलग अलग गेटअप्स में क्यों दिखाई दे रहे हैं, तो वो मांगा के कवर्स को ऑनर करने के लिए है। दिस इज द काइंड ऑफ डिटेल दैट ओनली द ट्रू फैंस ऑफ द ओरिजिनल वर्क कैन पुट इनटू इट्स मेकिंग। सो देयर इज अ जेन्युइन एफर्ट टू मेक दिस वर्क। इसमें एक घंटे के 8 एपिसोड्स होंगे, यानी कि पूरी ईस्ट ब्लू सागा को 8 घंटों में कवर किया जाएगा। पहले मुझे लगा था कि 10 एपिसोड्स होंगे और 10 घंटे उसके लिए काफी हैं, बट 8 थोड़ा सा कम लग रहा है। तो हो सकता है कि उनको ओरिजिनल इवेंट्स को कट डाउन करके स्टोरी को थोड़ा स्पीड अप करना पड़े। मैं तो फिलहाल इतना ही कहूंगा कि एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा मैनेज करके रखना, क्योंकि बन तो ये उसी स्टूडियो के अंदर रही है जिसमें काउबॉय बीबॉप की लाइव एक्शन बनी थी, जो मैं कहूंगा कि विजुअली लुक्ड वेरी गुड एंड स्टाइलिस्टिक बट फेल्ड रिगार्डलेस। हो सकता है कि उनकी पूरी कोशिश और जेन्युइन एफर्ट्स के बावजूद ये तुमको वैसा फील ना हो जैसा तुम वन पीस को जानते हो और प्यार करते हो, या ये भी हो सकता है कि वो अपने ही स्टाइल में एक डिसेंट एडेप्टेशन बनाकर खड़ी कर दें। वन पीस का वर्ल्ड अपने आप में इतना ग्रैंड एंड फैंटेसी लाइक है कि उसका एक लाइव एक्शन सेटिंग में वर्क करना काफी मुश्किल है। तो अगर ये उन्होंने पुल ऑफ कर लिया तो ये वाकई बहुत बड़ी बात होगी। चाहे लाइव एक्शन वेस्ट बनाए या फिर जापान बनाए, द चांसेस ऑफ इट बीइंग एक्चुअली गुड आर वेरी स्लिम, क्योंकि उस लाउड एंड एक्सट्रीम एनिमेटेड नेचर को रियल लाइफ ह्यूमंस के साथ रिक्रिएट करना बहुत ट्रिकी टास्क है। सो लेट्स वेट एंड गिव इट अ चांस। एंड अगर तुमको ट्रेलर नहीं भी पसंद आया है तो वेट करो, क्योंकि रूमर्स के अकॉर्डिंग ये काफी पुराना ट्रेलर है जिसको काफी पहले बनाया गया था और हमको एक फाइनल ट्रेलर जुलाई के एंड में देखने मिल सकता है। बाकी 31 अगस्त को हमें पता चल ही जाएगा कि क्या ये लाइव एक्शन भी खराब लाइव एक्शंस की लिस्ट में एक और नाम बन जाएगी या फिर ये एक्चुअली कुछ अच्छा करके दिखाएगी। एंड दैट वाज द वीडियो। इफ यू वांट मी टू कवर मोर ऑफ वन पीस देन प्लीज लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। Follow my One Piece journey by clicking here and watch the best Vinland Saga video by clicking here, somewhere. यहाँ. Click करो. Bye.